हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो बचपन में ज़रूर सुनी होंगी। आज उन कहानियों में से एक कहानी को मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूँगा। मुझे अभी तक इस तरह की सारी कहानियाँ याद हैं और उन्हें याद करके बड़ा मज़ा आता है। No more further suspense, let's get going and here begins the short story। दोस्तों, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम हिंदी के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं और बाद में हिंदी के वाक्य को पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। अमूमन ये रूल सब जगह लागू हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये लागू नहीं भी होता है। इस बात का ध्यान रहे। चलिए शुरू करते हैं। दूर देश के एक विद्वान ने अकबर के दरबार का एक बार दौरा किया। ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। यहाँ सब्जेक्ट है एक विद्वान यानी अ स्कॉलर। अब विद्वान से जुड़ी खास बात को हम साथ में ट्रांसलेट करेंगे और वह है दूर देश के लिए है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फार अवे लैंड्स। अब वर्ब पर आएंगे। वर्ब है दौरा किया, तो दौरा करने की अंग्रेजी होती है विजिट करना। अब चूंकि सिंपल पास्ट में है तो विजिट का विजिटेड हो जाएगा। अब पीछे से चलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो दिया है एक बार, तो हो जाएगा वंस। अब किसका दौरा किया? अकबर के दरबार का, तो हो जाएगा अकबर्स कोर्ट। विद्वान ये साबित करना चाहता था कि वह सबसे चतुर था। इसमें हम सबसे पहले विद्वान ये साबित करना चाहता था कि ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है विद्वान, तो हो जाएगा द स्कॉलर। अब इसमें मेन वर्ब है चाहता था, तो हो जाएगा वांटेड। वांट का सिंपल पास्ट टेंस। अब क्या करना चाहता था? साबित करना, तो हो जाएगा प्रूव। लेकिन इन दो वर्ब आ गई तो इनके बीच में हम क्या लगा देंगे? टू। जब दो वर्ब लगातार आए तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके बीच हम टू लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। की, छोटा की आए तो हमेशा दैट होता है उसकी अंग्रेजी। अब फिर सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही, और था सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लगेगा। अब सबसे चतुर था, तो हो जाएगा द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। सबसे चतुर यानी क्लेवरेस्ट। क्लेवर से क्लेवरेस्ट हो गया और उससे पहले हम दा लगा देंगे। सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसलिए हम दा लगा देंगे। विद्वान ने घोषणा की। सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। यह हिस्सा सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ सब्जेक्ट है विद्वान, तो हो जाएगा द स्कॉलर। अब घोषणा करने की अंग्रेजी होती है डिक्लेयर। चूँकि सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये हो जाएगा डिक्लेयर्ड यानी कि V2। अब बढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा की ओर। इन्वर्टेड कॉमा में दिया है सबसे पहले वह एक चतुर विद्वान है, तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर वह का हो जाएगा ही और है का हो जाएगा इज़, और है एक चतुर विद्वान, तो हो जाएगा अ स्मार्ट स्कॉलर। और उसके बाद दिया है और उसके आगे का हिस्सा है कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे कोई भी नहीं। कोई भी और नहीं बाद में आया है, लेकिन उसको हम साथ में ले लेंगे, तो हो जाएगा नो वन। अब उसके बाद है सकता है, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? कैन। यहाँ मॉडल वर्ब कैन का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी का सेंस है। अब है जवाब देना, तो उसका हो जाएगा आंसर। जवाब यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और किसके जवाबों का? उसके जवाबों का, यानी विद्वान के जवाबों का, तो हो जाएगा हिज क्वेश्चंस। विद्वान ने बीरबल को उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुनौती दी और उससे यह साबित करने के लिए कहा कि वह सबसे अधिक चतुर था। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसलिए हम पहले पार्ट को और से पहले वाले को ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो क्या था? विद्वान ने बीरबल को उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुनौती दी। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? विद्वान है, तो हो जाएगा स्कॉलर। अब वर्ब पे आते हैं, तो क्या दिया? चुनौती दिया, तो क्या हो जाएगा? चैलेंज्ड। डी लगा देंगे तो ये वर्ब में पास्ट टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब किसको चुनौती दिया? बीरबल को दिया। ऑब्जेक्ट है तो बीरबल आ जाएगा। अब किस बात के लिए चुनौती दिया? उत्तर देने के लिए, तो हो जाएगा टू आंसर। अब उसके प्रश्न का यानी विद्वान के प्रश्न का, तो हो जाएगा हिज क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। और उससे ये साबित करने के लिए कहा कि वह सबसे अधिक चतुर था। एंड, और क्या हो जाएगा? एंड कहा का टेल का टोल्ड हो जाएगा। किससे कहा? उससे कहा, तो टोल्ड हिम हो जाएगा। अब किस बात के लिए कहा? साबित करने के लिए, तो हो जाएगा टू प्रूव। प्रूव यानी साबित करना।
अब फिर आ जाएगा की, छोटा की, तो हो जाएगा दैट। वह सबसे अधिक चतुर था। तो वह का हो जाएगा ही, था का हो जाएगा वॉज। चतुर के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं द स्मार्टेस्ट, यानी जो सबसे अधिक चतुर हो उसके लिए स्मार्टेस्ट। अगेन सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। विद्वान ने कहा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों या सिर्फ एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे? तो जो पहला पार्ट है विद्वान ने कहा, ये सिंपल पास्ट है, तो हो जाएगा द स्कॉलर सेड। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी से चॉइस मांग रहे हो तो पोलाइट वे में वहाँ वुड का यूज़ किया जाता है, और जब 2 चॉइसेस हों जिनमें आपको एक को लाइक करना हो, वहाँ पर हम प्रेफर का यूज़ करते हैं। चूँकि वाक्य इंटरोगेटिव है, इसलिए वुड को हम सबसे पहले रख देंगे या वुड को पहले लेंगे। अब पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्रेफर करना, यानी किसको आप ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप वो लिख देंगे वुड, यू हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गई प्रेफर। अब हमें उत्तर देने की इंग्लिश लिखनी है, तो होगा टू आंसर। आंसर यहाँ एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब हम 100 आसान प्रश्नों या सिर्फ एक कठिन प्रश्न की ट्रांसलेशन एक साथ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पीछे से लगातार ट्रांसलेट करना हमेशा सही नहीं होता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो इसकी सही ट्रांसलेशन होगी 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अकबर महसूस कर सका कि विद्वान उसके, यानी कि अकबर के सामने बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। यहाँ सब्जेक्ट है अकबर, तो उसे हम लिख देंगे। अब महसूस कर सका, यहाँ मॉडल वर्ब कुड का यूज़ होगा। अब कुड के बाद मेन वर्ब जो यूज़ होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ महसूस करना है तो हो जाएगा फील। तो हो गया अकबर कुड फील की, फिर हो जाएगी अंग्रेजी उसकी दैट, की विद्वान यानी स्कॉलर। अब फिर पीछे से शुरू करते हैं, चाहता था, मेन वर्ब जो है, तो हो जाएगा वांटेड। अब क्या चाहता था? नीचा दिखाना, उसकी अंग्रेजी होती है टू बी लिटल। ये लिटल वर्ड से ही बना हुआ है। बी लिटल यानी किसी को नीचा दिखाना या छोटा दिखाना। तो हो जाएगा टू बी लिटल, किसे? बीरबल को, तो बीरबल लिख देंगे। किसके सामने? बिफोर हिम, यानी अकबर के सामने। यहाँ हिम जो है अकबर है, तो हो जाएगा बिफोर हिम। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और साथ ही इसको शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उस दिन सम्राट और बीरबल दोनों के लिए एक मुश्किल दिन था और वे दरबार छोड़ने की जल्दी में थे। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसलिए हम पहले था तक ट्रांसलेट करेंगे। अब उस दिन की अंग्रेज़ी हो जाएगी दैट डे। अब सब्जेक्ट है सम्राट और बीरबल दोनों, तो हो जाएगा बोथ द एम्परर एंड बीरबल। एम्परर का अर्थ होता है जहाँपना या सम्राट। अब मुश्किल दिन होने के लिए जो अंग्रेज़ी होगी टू हैव अ डिफ़िकल्ट डे। अब चूंकि उनका दिन था पास्ट में है, इसलिए हैव का हैड हो जाएगा, तो बन जाएगा हैड अ डिफ़िकल्ट डे। अब आगे चलते हैं। और वे, तो और का हो जाएगा एंड और वे का हो जाएगा दे। अब पीछे से चलते हैं, थे प्लूरल है इसलिए वर हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर हो जाएगा। अब जल्दी में थे तो उसका हो जाएगा इन अ हरी। अब किस बात की जल्दी थी? दरबार छोड़ने की, तो हो जाएगा टू लीव द कोर्ट। लीव यानी छोड़ना, निकलना वहाँ से। लेकिन बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। पहले हम इन्वर्टेड कॉमा से पहले ट्रांसलेट करेंगे। ये सिंपल पास्ट का टेंस है, लेकिन बीरबल ने तो हो जाएगा बट बीरबल। अब पीछे से ट्रांसलेट करें तो जवाब दिया, तो जवाब देने का होता है वर्ब रिप्लाई, और पास्ट टेंस है तो होगा रिप्लाइड। अब कैसे जवाब दिया? बड़े आत्मविश्वास के साथ, तो हो जाएगा विद इमेंस कॉन्फिडेंस। इमेंस यानी बड़े, विशाल यानी अपार, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चलते हैं। मुझसे सिर्फ एक मुश्किल सवाल पूछो, तो पूछना है एक वर्ब है और किससे पूछना है? मुझसे, तो हो जाएगा आस्क मी। सिर्फ यानी जस्ट, एक मुश्किल सवाल यानी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। विद्वान ने पूछा, ठीक है मुझे ये बताओ कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने पूछा, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो इसके लिए हो जाएगा द स्कॉलर आस्क्ड। अंग्रेज़ी में पूछने और कहने दोनों के लिए आस्क का यूज़ होता है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चलते हैं। ठीक है, और उसकी अंग्रेज़ी होगी ऑल राइट। ये मुझे ये बताओ, यानी
टेल मी। अब क्या बताना है कि पहले क्या आया, व्हाट केम फर्स्ट। कम का यहाँ पास्ट टेंस हो जाएगा केम, व्हाट केम फर्स्ट, मुर्गी द चिकन या अंडा और द एग। बीरबल ने उत्तर दिया मुर्गी। चूँकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, उत्तर देने की अंग्रेजी होगी रिप्लाई। अब चूँकि पास्ट टेंस है इसलिए रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा बीरबल रिप्लाइड। और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा, मुर्गी, तो हो जाएगा द चिकन। आप इंग्लिश विंग्लिश को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। विद्वान ने उसकी आवाज़ में विजय के सुर के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता। अब सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का है और सब्जेक्ट है विद्वान, तो हो जाएगा द स्कॉलर। अब वर्ब है पूछा, तो होगा आस्क्ड। अब कैसे पूछा, विजय के सुर के साथ, तो हो जाएगा विद ए नोट ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यानी विजय या विक्ट्री। अब सुर के साथ यानी उसकी आवाज़ में विजय या विक्ट्री की झलक थी, उसे लग रहा था कि मेरी विक्ट्री अब तय है। फिर अंदर क्या उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे के लिए हाउ होगा और तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, पता के लिए होगा नो। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ डू यू नो, क्योंकि यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। बीरबल ने जवाब में मजाकिया अंदाज में कहा। सबसे पहले हम इस भाग की ट्रांसलेशन करेंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, यहाँ सब्जेक्ट है बीरबल। अब पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। कहा का हो जाएगा सेड, ये से का V2 है। मजाकिया अंदाज में का हो जाएगा मॉकिंगली, यानी चुटकी लेते हुए। जवाब में की अंग्रेज़ी होगी इन रिस्पॉन्स। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं और इसमें हम सहमत थे, ये सिंपल पास्ट है, तो इसका हो जाएगा वी अग्रीड। अग्री का अग्रीड हो जाएगा। की अंग्रेज़ी हो जाएगी दैट और आपकी अंग्रेज़ी होगी यू। अब केवल एक ही सवाल पूछोगे। ये टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, यू विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन। अब उसका आगे भी दिया हुआ है जो आप पहले ही पूछ चुके हैं, जो यानी विच। अब आगे का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैव ऑलरेडी, पहले ही यानी ऑलरेडी। आस्क्ड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सम्राट विद्वान को भौचक्का छोड़कर चला गया। अब सब्जेक्ट है सम्राट, तो हो जाएगा द एम्परर। अब पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। चला गया, तो इसकी अंग्रेजी होगी वॉक्ड अवे। अब छोड़कर यहाँ वर्ब में ING लगाकर सेंस कन्वे किया जाएगा, तो हो जाएगा लीविंग। लीव यानी छोड़ना। अब ऑब्जेक्ट यानी विद्वान, तो हो जाएगा द स्कॉलर। अब मौन की अंग्रेजी क्या होगी, स्पीचलेस, यानी भौचक्का या निशब्द, यानी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। Friends, I sincerely hope that the story was liked by you and that you could understand all the relevant rules required for easy translation. This will help you a lot in your future also while translating some of the sentences. My purpose was to teach some of the tips for the correct translation along with the rules of tenses and verb forms, among other things. Your encouraging feedback will decide the fate of such short stories, which are the best for translation. It's time for me to take leave of you, but before that, I would like to motivate you with the advice that you should never lose hope and continue to work. You will definitely be successful. Until the next video is uploaded, keep learning, revising, practicing, and improving your English like never before. Bye, friends.